आज हम देखेंगे कि टंग टाई क्या होता है और उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। टंग टाई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे अपनी टंग या ज़बान नीचे, टंग के नीचे जो अपना स्किन होता है उससे अटैच हो जाती है, एक थिन स्किन से वो अटैच होती है, जो अपने टंग की मोबिलिटी जो है उसको बाधित कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। टंग के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले जब एक न्यूबॉर्न है तो वो टंग सकलिंग मतलब दूध पीने के लिए यूज़ करता है। कोई बच्चा होठों से दूध नहीं पी सकता, जब माँ का दूध वो पी रहा है तो उसे टंग का हेल्प लेना पड़ता है, जिसको हम लोग सकलिंग बोलते हैं। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद खाना खाने के लिए टंग का उपयोग होता है, जैसे कि खाने का बोलस बनाना, खाने का जो बोलस है वो इस साइड से उस साइड दांतों के बीच में ढकेलना। तीसरा फंक्शन है स्वैलोइंग, मतलब जो बोलस बना हुआ है, जो खा के चबा के बोलस खाने का जब बन जाता है तो उसको अंदर ढकेलना होता है, तो वो स्वैलोइंग बोलते हैं। वो फंक्शन टंग करता है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन टंग का है बोलना। जब हम लोग कुछ शब्द बोलते हैं जैसे कि त, थ, द, जहाँ पे ज़बान अगर ऊपर टच होती है तभी हम लोग वो शब्द ठीक से बोल पाते हैं, वरना वो शब्द हम लोग बोल नहीं पाते। तो ये शब्द ना बोलने की वजह से बच्चे के स्पीच आर्टिकुलेशन में थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। और एक फंक्शन जो कई सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लीनिंग ऑफ द टीथ। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो नेचुरली अननोविंगली हम लोग ज़बान ऐसे घुमाकर अपने दांत साफ कर सकते हैं, अगर अपना टंग नीचे अटैच नहीं है तो। ये सारे फंक्शंस, अगर टंग टाई है, अगर ज़बान नीचे चिपकी हुई है तो हैम्पर हो जाते हैं। सबसे लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में रखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन टंग का है मैक्सिलरी डेवलपमेंट, मतलब ऊपर का जॉ डेवलप करना। इसमें क्या होता है, नेचुरली अपनी ज़बान जो है वो, उसको रेस्ट पोजीशन बोलते हैं हम लोग, वो ऊपर के जबड़े में यहाँ पे सेट होना चाहिए। अगर टंग टाई है तो बच्चा ज़बान ऊपर नहीं रख पाता। अगर ज़बान ऊपर नहीं रहेगी तो वो नीचे मैंडिबल पे प्रेस करेगी। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि यहाँ पे जो कैविटी बन रही है उसको बाहर से मसल्स प्रेस करके ऊपर का जो जबड़ा है वो यू शेप की बजाय वी शेप में डेवलप होगा, और दैट विल रिजल्ट इन क्राउडिंग। दांतों की पूरे एक साथ एक दूसरे के इसमें दांत फंस जाएंगे, आड़े टेढ़े हो जाएंगे। बच्चा आगे जाके माउथ ब्रीदर बन सकता है। बच्चे का पूरा चेहरे का जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो सकता है। तो ये सारे टंग टाई के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर बच्चा, जैसे कि इन्फेंट्स में मैंने अभी बोला, सकलिंग नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, बार बार फीड करना पड़ेगा बच्चे को। माँ को, जिसको हम लोग निप्पल क्रैकिंग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर टंग टाई है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो। खाना अगर वो ठीक से नहीं चबा पा रहा है तो थोड़ा सा कम चबाया हुआ या थोड़ा सा रफ़ खाना अगर पेट में जाता है तो पेट की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। बच्चा अगर माउथ ब्रीदिंग शुरू कर रहा है तो इसकी वजह से उसे फ्रिक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे। हम लोग माउथ ब्रीदिंग के बारे में बाद में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके भी कई सारे इम्पैक्ट्स हैं दैट कैन लीड टू अदर सिस्टमिक कंडीशंस। अगर बोलस फॉर्म ठीक से नहीं हो रहा है तो बच्चे को चबाने में ठीक टाइम लगेगा। देन पेरेंट्स विल कीप ऑन रशिंग हिम कि जल्दी नहीं खाता है, कितनी देर मुंह में पकड़ के बैठेगा। लेकिन अगर एक बात समझिए, अगर उसकी टंग नीचे चिपकी हुई है तो वो नहीं बोलस इधर उधर कर पाएगा, नहीं चबा पाएगा ठीक से, नहीं निगल पाएगा, जल्दी जल्दी खा नहीं पाएगा वो। और अगर दांत क्लीन नहीं हो रहे, नेचुरल जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है, हम लोग ब्रश करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं जो मेरे पेशेंट्स के पेरेंट्स देखता हूँ वो खाली एक बार ब्रश करते हैं सुबह के टाइम, आइडियली तो 2 बार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा टंग अपना नेचुरल टूथब्रश है जो हर टाइम खाने के बाद दांत क्लीन करता रहता है। अगर वही चिपका रहेगा तो दांत भी खराब हो जाएंगे। दांत खराब हो जाएंगे तो अगेन बच्चे को चबाने में प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ टंग टाई।